गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि समंत्रभद्र महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, अब जो अपन ने चौथे नंबर का श्लोक पढ़ा था, है ना, स्तोत्र पढ़ा था अभिनंदनाथ भगवान का, उसमें प्रमुख रूप से पंचेंद्रिय विषयों में यदि हमारी गिद्धता होती है, लंपटता होती है, उसमें हमें आसक्तता होती है, तो वह विषय लंपट मनुष्य के लिए संताप उत्पन्न करने वाली है, वो गृध्यता आपकी। और उस विषयाशक्ति से न केवल संताप उत्पन्न होता है, किंतु आगे आगे तृष्णा की और वृद्धि होती है। और विषय लंपट मनुष्य को जो थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है विषयों को भोगने से, उससे इसकी स्थिति नहीं होती, अर्थात उससे यह मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है, कभी उससे संतुष्टि नहीं होती है। और इस प्रकार से हे भगवान, अब फिर आगे बता रहे हैं कि आपका जो मत है वही लोकहितकारी है, क्योंकि आपके मत में यह उद्घोषित किया गया है कि विषयाशक्ति से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। यदि हुआ है तो विषय इच्छाओं की निवृत्ति से ही सुखी हुआ है, माने जिसकी निवृत्ति हो गई ना, वही सुखी हुआ है। इसलिए सुख के अभिलाषी मनुष्य विषयाशक्ति को छोड़कर विषय इच्छाओं की निवृत्ति करें। ऐसा उपदेश देने से आप ही सत्पुरुषों के लिए शरण हैं। यह इस प्रकार से इसका भावार्थ बहुत अच्छे से दिया है। उस दिन भी हमने बता दिया था कि अभिनंदनाथ भगवान वाले में शंभु स्त्रोत्र में पूरा का पूरा 5 इंद्रिय के विषयों के बारे में बताया था। अब जो आगे आ रहा है 5वां नंबर के भगवान का, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छी बात बतलाई है। थोड़ा इसमें से न्याय आएगा, इसमें न्याय, इसका उच्चारण कर लें पहले आप बहुत अच्छे से। चलिए एक एक शब्द का उच्चारण कराते हैं बिल्कुल आराम से, और आप निशान भी लगाते जाएंगे। अनवर्थ संज्ञः सुमितिर मुनिस् त्वं स्वयं मतम एन सुयुक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रिया कारक तत्व सिद्धि। अनवर्त संज्ञः सुमितिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतम एन सुयुक्तिनीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रिया कारक तत्व सिद्धि। आ जाएगा ना आगे। अनेक मेकम च तदेव तत्वम भेदान्वयग ज्ञान मिदम ही सत्यम मृषोप चारोण्य तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनु पाख्यम अनेकमेकं च तदेव तत्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं मृषोपचारोण्यतरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम
शतः सतः कथंचित कथंचित तद तद सत्व शक्ति खीनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम सर्वस्वभावच सर्वस्वभावच। आधा चाहे ना उसको डबल पढ़ेंगे। सर्वस्वभावच च्युतमप प्रमाणम स्वभाग विरुद्धम तव दृष्टि तोन्यत न सर्वथा नित्य मुदेत्य पैति न च क्रिया कारक मत्रयुक्तम सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणम स्वभाग विरुद्धम तव दृष्टितोन्यत न सर्वथा नित्यमुदेत्य पैति न च क्रियाकारकमत्रयुक्तम नैवा शतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमः उद्गल भाव तोस्ति न सर्वथा नित्यमुदेत्य पैति न च क्रियाकारकमत्रयुक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति विधिर निषेधश्च विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुणव्यवस्था इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोस्तु नाथ विधिर्निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुणव्यवस्था इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोस्तु नाथ। ठीक है, अब देखिए अर्थ देखते हैं। हाँ, अब पढ़ लेना इसमें से बाद में। देखिए अब सबसे पहले इसमें त्वम दिया है। कहाँ पे दिया? सुमतिर मुनि त्वम मतलब आप। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, हे सुमतिनाथ भगवान, आप मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। कैसे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं। और कैसे हैं? सुमति। सुमति यानी यह जो आपका नाम है ये अनवर्त संज्ञा वाला है ना? क्यों है? आगे बता रहे हैं। आपकी अच्छी मति क्यों है? एन मतलब क्योंकि आपने सुयुक्ति नीतम,
यानी उत्तम युक्तियों से युक्त तत्वम, तत्व को स्वयं मतम यानी अपने आप ही स्वीकृत किया है, यानी उसको स्वीकारा है। चा माने और, यथा माने जिस, शेषेषु mateषु यानी और भी जो शेष मत हैं, आपके मत से जो अन्य मत हैं और बहुत सारे, उन मतों में सर्वक्रियाकारक तत्व सिद्धि यानी संपूर्ण क्रियाओं तथा कर्ता कर्म करण आदि कारकों की तत्व सिद्धि नहीं है। क्या बात समझ में आई? शुरू से देखेंगे और फिर से एक बार। शुरू से हम अब श्लोक से पढ़ा रहे हैं। अनवर्त संज्ञा है ना। हे भगवान, आपका जैसा नाम है, क्या नाम है? सुमति, सुमति मतलब इसका मतलब क्या होता है? जिसकी मति अच्छी हो। तो हे भगवान, आप अनवर्त संज्ञा वाले हैं। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपका मतलब आपकी मति अच्छी है, काम है आपका सुमति ही, क्योंकि आप अच्छी मति वाले हैं। आप जैसी मति किसी के पास नहीं है, इसलिए आपका नाम है सार्थक है। संसार में क्या होता है, क्या है, किसी का नाम रख लो शीतल चंद जी, और हैं कैसे? क्रोध चंद जी है। ज्वालामुखी निकलती है तो वो अनवर संज्ञा वाले नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ऐसे आप अनवर संज्ञा वाले हैं। तो ऐसे सुमति ही यानी आपका नाम सुमति है, और सुमति उसकी ही कहलाती है जिसकी मति बहुत अच्छी हो। तो ऐसे आप अनवर संज्ञा वाले त्वम यानी हे भगवान आप हैं। और मुनि मैंने आप मुनि महाराज हैं। आप ऐसे मुनि महाराज हैं जिसकी मति बहुत अच्छी है, इसलिए आप इस सार्थक संज्ञा वाले हैं। इतना इस आदि लाइन का नाम हो गया, मतलब अर्थ हो गया। अब स्वयं मतम, आपने स्वयं ही मतम यानी जो आपका मत है वो स्वयं ही आपने स्वीकारा है। और कैसा है? सुयुक्ति नीतम, अच्छी अच्छी युक्तियों, अच्छी अच्छी नीतियों से सहित है, इसलिए वो यानी युक्तिपरक नीतियाँ आपकी हैं। कितना कोई भाई सटीक उत्तर दो जो आपका जो मत है अच्छी अच्छी युक्तियों से युक्त है। और जो अन्य मत हैं यतः चूँकि चामाने और शेषेषु mateषु, और जो अन्य मत हैं उनमें सर्वक्रिया कारक तत्व सिद्धि। अब ये जो शब्द है ये थोड़ा न्याय का शब्द है। अन्य जो बौद्ध मत वाले होते हैं, अन्य जो मत वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पदार्थ को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। ना उसमें कोई क्रिया है, ना कर्ता है, ना कर्म है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। पदार्थ क्षणिक होता है, उत्पन्न होता है और फिर समाप्त हो जाता है, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। मतलब उसमें कोई प्रयोजन इत्यादि वो स्वीकार नहीं करते हैं। न्याय की अपेक्षा ये बात कही जा रही है। तो ये ऐसा जो अन्य मतांतर हैं उनमें कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, ये 6 कारक होते ना। क्या क्या होते 6 कारण?
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के, है ना, और संबोधन हे भो अरे, ये पढ़ते ना व्याकरण में। तो ऐसे जो 6 कारक होते हैं, और एक और भूल गए अपन, अधिकरण। अधिकरण में पर ऊपर रहते ना इसके विशेषण। तो ये सब क्रियाएं जो इससे जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि होती है वो और किसी के मतांतर में नहीं है, इसलिए भगवान आपका सार्थक नाम है ना। संक्षिप्त में इसका ये अर्थ हुआ। अब एक का और ले लेते हैं। अब देखना इसी के ऊपर अब सुमतिनाथ भगवान में पूरा का पूरा न्याय दिया है कि कैसे न्याय के माध्यम से, हेतुओं के माध्यम से तत्व की सिद्धि की जाती है। तो जो सर्वथा एकांत मत को मानने वाले होते हैं वो ये सब स्वीकार नहीं करते। उनके यहाँ एकांत ही है कि जीव का मरण हो गया तो हो गया, समाप्त हो गया सब कुछ। तो अपने ऐसा नहीं, अपने अनेकांत है। तो अनेकांत मत की इसमें सिद्धि की गई है। अब देखो जो तत्व होता है वो कैसे होता है वो इसमें बता रहे हैं। अनेकम एकम। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि जो तत्व होता है वो कैसे होता है, अनेक भी है और एक भी है। अब कैसे, कोई भी जीव है, अनेक कैसे है, अपन सब हैं या कोई भी तत्व जीव तत्व है वो अनेक किस अपेक्षा से है, तो पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। माने हम हैं तो जीव एक ही, किंतु हम कभी नरक में, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य में, ऐसी चारों गतियों में अनेक पर्यायों में जाते रहते हैं। त्रियंच में भी कभी चींटी, कभी खटमल, कभी मक्खी, कभी सुअर, कभी पशु, बैल, अनेक अनेक पर्यायों में जाते रहते। तो पर्याय की अपेक्षा ये जीव अनेक रूप है। और एक यदि जीव तत्व की अपेक्षा देखें अपन तो एक ही है। तो इस अपेक्षा से अनेकम च एकम तदेव, यानी वह जो तत्व है वो कैसा है, यानी जो तत्व पहले इस श्लोक में कहा है ना, वही जो तत्व है तत्एव, यानी वह ही तत्वम, यानी जो तत्व है जो आपके यहाँ कैसा सुयुक्ति अच्छी अच्छी नीतियों वाला जो तत्व था ना, वो अनेकम च एकम, अनेक भी है तथा एक रूप भी है। और ही माने निश्चय से, इदम भेद अन्वय ज्ञानम, यानी यह जो अनेक को विषय करने वाला यह भेद ज्ञान और एक को विषय करने वाला यह अन्वय ज्ञान, सत्यम यानी यथार्थ है। इनमें से किसी एक को उपचार कल्पित मानना मृषा यानी मिथ्या है। यानी कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि इनमें से कोई एक ही सही है तो एकांत हो गया, तो वो मिथ्या हो जाएगा। यहाँ एकांत है, किसी अपेक्षा से एक है, पर्याय की द्रव्य की अपेक्षा से एक है तत्व और पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। तो ऐसा ही सिद्धांत जो आपका है वही सही है। बाकी सर्वथा ऐसा नहीं मानने से तो वो मृषा हो जाएगा, यानी मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि अन्य तरह से दो में से किसी एक का लोपे यानी लोप अभाव होने पर तच्छेष लोपोपि, उससे अन्य धर्म का भी अभाव हो जाता है और तथा दोनों का अभाव हो जाने से तत्व अनुपाख्यम निस्वभाव होने से अवाच्य हो जाता है। मतलब वह कोई कहने के योग्य ही नहीं रहता है। अब फिर से देखें, एकदम श्लोक को देखेंगे तो यहाँ से लिया है इन्होंने तत्एव। तत् का मतलब है वह जो पिछले वाले श्लोक में जिस तत्व की अपन चर्चा करके आए हैं कि जो अच्छी युक्तियों से युक्त जो भगवान तत्व है वो आपने बताया है। वह तत्व मतलब वह है, पिछले श्लोक पर जाना है अपन को। पिछले श्लोक में जो तत्व की चर्चा अपन करके आए हैं भगवान वह ही जो तत्व में तत्व है वो कैसा है, अनेकम अनेक रूप है और एकम एक रूप भी है।
कैसे? ये बात सबको नहीं पचती। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि क्या है तमाशा, अब एक भी कह रहे हो अनेक भी कह रहे हो एक ही चीज़ को, तो वो इसी तरीके से होती है सिद्ध। पर्याय की अपेक्षा से अनेक है और तत्व की अपेक्षा से एक है। जीव तत्व तो वही रहता है, जीव तत्व वही है, चाहे वो चींटी में चला जाए, चाहे वो मनुष्य हो जाए, स्त्री हो जाए, कहीं भी कोई भी पर्याय में पहुंच जाए, तो जीव तो वही है कि नहीं? यही हमारा जीव जो अभी हमारे शरीर के अंदर है, कि चींटी के पर्याय में जाएगा तो वो चींटी बन जाएगा, यानी चींटी का शरीर धारण कर लेगा। हाथी के में जाएगा तो हाथी का शरीर धारण कर लेगा, बैल में जाएगा तो बैल, कुत्ते में जाएगा तो कुत्ता, उस रूप ही हो जाएगा। जीव एक ही है। तो अनेक क्यों कह रहे हैं? पर्याय की अपेक्षा से ऐसा। और भेद अन्वय ज्ञानम इदम ही सत्यम, और इस प्रकार का जो भेद और अन्वय रूप ज्ञान है, मतलब एक रूप और अनेक रूप, ये जो ज्ञान है यही वास्तव में ही मान निश्चय से सत्य है, यही सत्य है। अब ये एक बताना चाह रहे हैं अगली लाइन में कि यदि कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक कोई मानता है एकांत से, तो फिर कोई तत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीव जो है, तत्व जो है, वो द्रव्य और पर्याय रूप ही है। अकेला द्रव्य रूप में नहीं रहेगा। द्रव्य का अस्तित्व कैसे रहेगा? पर्याय रूप में रहेगा। द्रव्य कभी भी दिखाई नहीं देता। आपको जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? जो अपने अंदर दिखाई, अपना जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जीव है क्या? ये पुद्गल है या फिर पर्याय है? ये पुद्गल की पर्याय है, जीव नहीं दिखाई दे रहा। कहीं भी जीव दिखाई देगा ही नहीं। आप बोलो जीव द्रव्य कहाँ है, तो जीव द्रव्य कहीं नहीं दिखेगा। वो तो अमूर्तिक है। जो अपने अंदर आत्मा है ना, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा के बारे में कहा है आचार्यों ने, अरसमरूप मगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसिद्धम जान अनिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। ये जीव कैसा है? अरसमरूप अगंधम, यानी रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है। अरसमरूपगंधम अब्बत्तम, कहा नहीं जा सकता इसको। अरसमरूपगंधम अब्बत्तम, और तो ये रस से रहते, रूप से रहते, गंध से रहते, वर्ण से रहते, अनियत संठानम, इसका कोई नियत संस्थान नहीं होता है। संस्थान का मतलब होता है आकार प्रकार। ये जो जीव द्रव्य है अपना, ये जिस आकार वाली पर्याय में चला जाता है वैसा हो जाता है, नियत संस्थान नहीं है इसका। कभी मनुष्य रूप है, कभी पशु रूप है, कभी हाथी में चला गया तो हाथी रूप है, ऐसे। तो इसका कोई नियत संस्थान नहीं है। इसलिए ये जो जीव है वो जीव की अपेक्षा से तो एक है। इसको बहुत अच्छे से समझना। इस प्रकार की बात अपन यदि समझ लेंगे थोड़ी सी अध्यात्म की और अनेकांत की बात, तो कभी अपन दुखी नहीं होंगे। ये पर्याय अपनी छूटेगी ना जब, या किसी की भी छूटती है, घर में परिवार का किसी का मरण हो जाता है ना, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति नहीं जा रहा है, इस व्यक्ति को ये जो मनुष्य पर्याय मिली थी वो जा रही है। अपने भी प्राण निकलेंगे यदि जब कभी कोई अपन बहुत बीमार हो जाएं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अपन अस्वस्थ हो जाएं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी आ जाए और अब लगे कि भाई ये हमारे प्राण अब निकलने वाले हैं, तो उस समय क्या सोचना? ये शरीर छूट रहा है, जीव का तो कभी मरण होता ही नहीं। भजन पढ़ते हैं अपन, कौन सा? दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, ये गले नहीं पानी में, ये जले नहीं अग्नि में, उड़े न पवन के द्वारा ये आत्मा। पुराना भजन है। हमने एक बहुत 90 साल की दादी जी से सुना था। ये हम जब ब्रह्मचारी थे, जैसी नगर में थे कि दादी वो पढ़ती थी। पुराने लोग पढ़ते हैं इस भजन को।
हैं, मिल जाएगा, लिखा भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा भजन है, इन भजनों में अध्यात्म झलकता है और ऐसे बिल्कुल अपन को ऐसे लगता है कि हाँ वास्तव में हमारा आत्मा ऐसा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं हम। देखो अब देखो अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, मृषा उपचारो अन्य तरस्य लोपे तच्छेष लोपोपी तदोनु अपाख्यम। अभी इसमें ये कह रहे हैं इन दोनों में अनेक वाला और एक वाला है अथवा भेद वाला है, अन्वय ज्ञान वाला जो तत्व है, उन दोनों में कोई झूठा भी नहीं है, झूठा नहीं है कोई भी। जैसे दो नए होते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, दो नए होते हैं, तो उन दोनों नयों में कोई भी नय झूठा नहीं होता है। कभी भी कोई बात की जाती है ना, तो एक को मुख्य किया जाता है और एक को गौण किया जाता है। मुख्य और गौण तो होते हैं किंतु झूठे नहीं होते हैं। हम जब कभी भी बात करेंगे, हम व्यवहार की अपेक्षा से कह रहे हैं तो उस समय निश्चय गौण हो जाएगा, और जब निश्चय को मुख्य बना करके कर रहे हैं तो व्यवहार गौण हो जाएगा। जब हम तत्व की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो भाई जीव तत्व एक है, और जब पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो पर्याय की अपेक्षा अनेक है। ये दोनों में से एक भी बात गलत नहीं है, किंतु दोनों में से अगर हम एक को भी झूठा मान लेंगे, उपचार भी मान लेंगे, उपचार नहीं है। यहाँ तो है उपचार, तो उसका किया जाता है, जैसे शेर में बिल्ली का उपचार कर दिया जाए या बिल्ली में शेर का उपचार कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं है। मृषा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये तो मुख्य और गौण होता है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। इसको पर और अच्छे से समझ लेंगे थोड़ा सा, तो ये न्याय की बात है। आपको जब कभी भी कोई बात होती है न्याय की, कहीं भी कोई भी क्लास में, तो बहुत अच्छी समझ में आएगी। आज तो आपका समय हो गया, 4:45 बज गए, फिर आपको आकुलता होगी, तो ते रखते हैं, ठीक है।